पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है गांव की सरकार में। आज हम पहुंचे हैं भदोड़ा गांव। यहां से सुशील फौजी जो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये पिछले चुनाव में मामूली वोटों से रह गए थे, उसके बाद हार स्वीकार करने के बाद ये जनता के साथ 5 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, जनता के बीच दुख दर्द बांट रहे हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। आप जिला पंचायत चुनाव मैदान में हैं, किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? खासकर युवाओं के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? युवाओं के लिए मेरी प्लानिंग, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है जी। बड़ोस से लेकर मेरठ तक कहीं भी स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है। छोटे छोटे ग्राउंड हैं, 200-200 मीटर के, 150 मीटर के, 220 मीटर के, बस हद से हद। और हर गांव के लड़कों के पास में एक ऐसा ग्राउंड है अपने पास में। करीब हर गाँव में करीब 100-150 लड़के रेस मार रहे हैं। मैंने एक बात सोची है कि अपने गाँव में, मेरे गाँव में एक ज़मीन है 17.5 बीघे, और वो पंचायत की ज़मीन है मंदिर की वाली। उसमें मैं 10.5 बीघे ज़मीन में अपने गांव में स्टेडियम बनाऊंगा युवाओं के लिए। उसमें 50 गांव के लड़के कम से कम रेस मारेंगे। एक कमेटी बनाऊंगा 19-20 गाँवों की लड़कों की, करीब 10 लड़के उस कमेटी में रखेंगे। और स्टेडियम भी ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा स्टेडियम। 10 लाख के आसपास रुपये मैं अपने पास से मैं लगाऊंगा, और मैं चंदा इकट्ठा करूँगा। ज़रूरत पड़ेगी अपने गाँव से, मेरे गाँव भी देगा उसमें पैसे, बाहर के लोग हैं उनसे भी लेंगे, जो यार दोस्त हैं उनसे लेंगे। बहुत अच्छा स्टेडियम बनाने की तमन्ना है। जैसे यहाँ आपके पास एक गांव है रोहटा, आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा गांव है। रोहटा, भदोड़ा और आसपास के कई गांव हैं, इंटर कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। जो लड़कियां हैं दूर 5 किलोमीटर लगभग जाना पड़ता है। नहीं है व्यवस्था। मेरे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है। रोहटा के पास में तो रासना है, और मेरे गांव में नहीं है इंटर कॉलेज। उसके लिए हम लड़कों का एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था करेंगे बात सरकार से, और लगाएंगे एप्लीकेशन, ठीक ना। एक दूसरा काम फिर यही है हमारा। गांव के साथ साथ आसपास के जो गांव हैं विकास कार्य वहाँ भी 19 के 19 गांव में काम करूंगा मैं, ठीक है। 2021 में हर गांव में 2021 में ही हर गांव के अंदर काम करना है। जैसे जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद आरोप लगता है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद 5 साल तक वो दिखाई नहीं पड़ता, तो आप क्षेत्र में रहेंगे? क्षेत्र में रहूँगा। जुलाई अगस्त में पेंशन आ रहा हूँ, उसके बाद मैं परमानेंट क्षेत्र में रहूँगा। मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ भी, उसके बाद मैं परमानेंट क्षेत्र में हूँ। रात दिन मैं क्षेत्र में हूँ, ठीक है। लोगों के लिए काम करूँगा, सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। किसी को कहीं भी जरूरत पड़ेगी मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉल कर सकता है डायरेक्ट मेरे पास में, सीधा उसको मैं खड़ा मिलूँगा। और युवाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान है मेरा, सबसे ज़्यादा ध्यान ही मुझे युवाओं पे देना है। देखो, बड़े बुजुर्गों की जिनकी कट चुकी है, उनका मैं बदल नहीं सकता पिछला, लेकिन युवाओं का बदल सकता हूँ। जो नए लड़के हैं उनके बारे में सोच सकता हूँ, बदल सकता हूँ। और स्टेडियम हुआ तो मेरे ख्याल से, जो मेरा अनुमान है, मेरे गाँव में ही हर साल 20 नौकरी फालतू लगेंगी, हर साल। और क्षेत्र की तो देख लो कितनी लगेंगी, कितना फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो लड़के यहाँ से मेरठ रेस मारने जा रहे हैं स्टेडियम प्रैक्टिस करने के लिए, वो ऐसा बाइक पे गए या बसों में जा रहे हैं, वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ों में शामिल हो जाते हैं। फिर ये घूम रहे फिर रहे हैं, किसी को क्या पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं। थक गए आने जाने में ही, काम वहाँ क्या रेस मारेंगे जाके मेरठ जाके। और यहीं पर गाँव में स्टेडियम रहेगा, गाँव के मारेंगे, पूरे क्षेत्र के लोग मारेंगे यहाँ पर रेस। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इनको, अगर इनके अंदर प्रतिभा है। और ये कोच की व्यवस्था करना सोच रहा हूँ मैं। कोच 2-3 है मेरे दिमाग में, एक कोच की भी सोच रहा हूँ। हमारे गांव के एक लड़का है अमरपाल, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा है, अच्छा लड़का है वो, स्पोर्ट्स का लड़का, उसको हम अध्यक्ष बनाएंगे यहाँ का, ठीक ना। उसको अध्यक्ष बनाएंगे इसका स्पोर्ट्स स्टेडियम का, और चौधरी चंदन जी के नाम से स्टेडियम बनाएंगे। ये सारी बातें हैं। जैसे आप देश की सेवा सेना में रहकर कर रहे थे, अब आप जन सेवा करना चाहते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले से ही थी, देखो ये बात तो, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात ये थी, फौज में थाने के बाद फिर क्या करेंगे, चलो भाई अपने कुछ अच्छे कामों में लग जाते हैं। युवाओं को देखता था मैं, कहा यार किसी का ध्यान ही नहीं है युवाओं के ऊपर, तो सबका एक ही चीज़ पे ध्यान है, खड़ंजे लाइटें, ये चीज़ों पे ध्यान है सबका। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। ये काम ऐसा भी तो होना चाहिए, नौकरी का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी लग गई तो सारे काम हो जाएंगे। तो यही सोच के मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। पहले तो गांव की सोची है, फिर गांव के साथ साथ क्षेत्र भी शामिल हो गया। पहले तो प्रधानी का विचार था, फिर जिला पंचायत का भी विचार हो गया, ठीक जी। तो बस कहीं ना कहीं युवाओं को मजबूत करने का इरादा है। सबसे ज़्यादा युवाओं का, ठीक जी। युवाओं में ऐसा नहीं है, लड़के लड़के सब हैं उसमें स्टेडियम में।
स्टेडियम ऐसा बनाने की इच्छा है मेरी कि उसमें रात को 12 बजे भी रेस मान ले लोग आके, ठीक जी। उसमें परमानेंट हमें गार्ड भी रखेंगे, कोच भी आएगा सुबह शाम, सारी व्यवस्था रहेगी। ऐसा नहीं है लड़कियाँ, लड़कियों का भी टाइम होगा वहाँ पे। 2 घंटे सुबह के टाइम में, शाम के टाइम हम निकाल लेंगे कि 2 घंटे या 3 घंटे टाइम होगा जिसमें लड़कियाँ आएंगी, वो अपनी प्रैक्टिस करेंगी पूरे क्षेत्र की, ठीक जी। 19 गांव को छोड़ के जो और गांव हैं उनसे हम थोड़ा बहुत चार्ज भी लेंगे, 50 रुपये 100 रुपये, कि ज़्यादा गदर ना हो, ठीक जी, वो भी लेंगे। वो कमेटी रहेगी, कमेटी लेगी, ठीक है। बता रहा हूँ, एक 19 गाँव की कमेटी है, इसमें किनोनी के भी लड़के हैं, रोहटे के भी है, एक उखलीने का भी है, हमारे गाँव का लड़का है अमरपाल, वो अध्यक्ष रहेगा, ठीक जी। और गेहूँ बुए हुए हैं उसमें, अब उसके बाद में वो कटाई होते ही खाली छूट जाएगी ज़मीन, वो काम शुरू हो जाएगा उसमें। इसलिए उसमें काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया कि उसमें गेहूँ बो रखे हैं, ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए। जुलाई में बनकर तैयार हो जाएगा, जुलाई अगस्त में स्टेडियम तैयार हो जाएगा। हमारे माध्यम से जनता को किसी तरह की कोई अपील? ये अपील तो यही है भाई, वोट दो, सपोर्ट करो मुझे, मैं काम करूँगा आप लोगों के लिए और आपके साथ रहूँगा हर सुख दुख में, जितना मेरे से हो सके करूँगा। जितने मेरी पावर में रहेगी, पहुँच में बातें आपकी, वो मैं करूँगा। मेरे से नहीं रहेगी, विधायक जी उनके पास चलेंगे, सांसद जी उनके पास चलेंगे, जहाँ चलना हो चलेंगे जी। हमसे नहीं होगा, ऊपर चलेंगे, साथ में करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशील फौजी। ये खासकर युवाओं पर ध्यान देना चाहते हैं। चुनाव लड़ने के बाद ये एक स्टेडियम बनाने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। इसी के साथ ये जनता से वोट सपोर्ट देने की अपील कर रहे हैं। आज की इस खास मुलाकात में केवल इतना ही। मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का इनके चुनाव की तैयारी है, किस तरह से क्षेत्र में जाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से सुशील फौजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों से भी हम जानेंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं चुनाव, किस तरह की तैयारी आप लोग करके चल रहे हैं क्षेत्र में? हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी का काम के दुख सुख में काम आऊँगे और जो भी होगा अपने तो उनकी सेवा करेंगे भाई, और पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे आप लोग चुनाव प्रचार में पहुँचते हैं तो समर्थन किस तरह का है? समर्थन मजबूत है जी, बस यही है अपना। 19 गांव इस क्षेत्र में पड़ते हैं, तो सभी गांव से भरपूर समर्थन? सभी गांव से युवकों को भी, नव युवकों का भी समर्थन है और बुजुर्गों का भी है। उम्मीद है सबको अच्छा काम होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे। जैसे आप जनता के बीच पहुंचते हैं तो किस तरह के मुद्दे आप उनसे बोलते हैं, किस तरह से वोट उनसे मांगते हैं कि ये काम हम कराएंगे, किस तरह के वादे करते हैं? देखो, मैं तो किसान आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ये तो हमारा बेटा जो कर रहा है, हमें लग रहा है अगर ये इस तरह चलता रहा तो क्षेत्र के युवाओं में एक जोश बढ़तेगा, ऐसा जोश जो जो काम को करने की ठान ले वो उसे करे। फिर सबको अच्छी शिक्षा दे रहा है, भाई मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपना फिजिकल सही करो, क्योंकि आजकल इतनी कंपटीशन की नौकरी हो गया, इतने पढ़े लिख पाते नहीं फिर किसानों के लोग, ज़्यादातर उनको फैसिलिटी नहीं पड़ती। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जैसे ये हमारा बेटा ये कर रहा है, क्षेत्र के युवाओं के लिए समझा रहा है, उनको अच्छे रास्ते बता रहा है, नौकरी के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी। जैसे गांव में ये बढ़वा रहे स्टेडियम, उससे एक बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी यहीं क्षेत्र में। यानी बच्चे हमारे क्षेत्र के गांव के आसपास के मिट जाते हैं, किराया भाड़ा लगता है, समय लगता है, उतने समय में यही काम हो जाया करेगा उसका। तो कहीं ना कहीं युवाओं को मजबूत करने का इरादा लेकर चुनाव मैदान में? बिल्कुल पक्का क्लियर, युवाओं को भी और जो हमारे भाई बंद है उनको भी, सबको, बहनों को भी, जो भी जिसकी भी परेशानी हर तरह साथ लेके चलेंगे, हर तरह से उनका साथ निभाएंगे, दुख सुख में हर तरह साथ देंगे उनका। जैसे अब तक की जो स्थिति है, विकास कार्यों से अछूते रहे हैं ज़्यादातर जिला पंचायत क्षेत्र से गांव। जो जिला पंचायत का अलग कोटा था वो नहीं लग पाता। तो इस बार जैसे आपके प्रत्याशी मैदान में हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो किस तरह की व्यवस्था आप लोग करेंगे? देखो, जैसा 5 साल पिछला टाइम गुजरा, जो दूसरे प्रत्याशी थे जीत के गए हैं, अब हमारी भतीजे की पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो उसमें हम हर गांव को, जैसा 19 गांव पड़ते हैं इस क्षेत्र में जिला पंचायत के, तो हम 19 गांव में नौजवान, बुजुर्ग, नाली, खड़ंजे, मतलब सब जहाँ जो भी दिक्कत होगी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो काम इतना भी, जैसा जिला पंचायत का एक सदस्य का इतना फंड भी नहीं आता, वो फंड भी नहीं आता, जैसा हमारा क्षेत्र का विधायक होगा, सांसद होगा, उनसे भी संपर्क करके और बराबर वो रखेंगे जिस क्षेत्र में विकास हो
और युवाओं को नौकरी मिले, उनके लिए अच्छा काम करे जा। क्योंकि ये जो स्टेडियम का मामला है ये युवाओं के लिए ही है, क्योंकि वे वहाँ भाग दौड़ेंगे, भाई कुश्ती करेंगे, वो करेंगे, तो सब तरह का कोच वोच की वहाँ सब व्यवस्था रहेगी और इससे युवाओं को आगे जाने का मौका मिलेगा, उनकी कहीं नौकरी मिलेगी तो उन्हें जो है रोजगार मिलेंगे। और हम तो 1995 में मैंने चुनाव लड़ा था पहला प्रधानी का, तब तक प्रयास ही कर रहे हो। इस देख लो 25 साल के पीरियड में जनता की सेवा ही कर रहे हैं। हम चुनाव हारे या जीते, हमें तो हर समय रात के 12 बजे भी कोई पीड़ित हमारे घर पर दरवाजे पर आया तो हम तो उसके साथ खड़े ही रहे और आगे भी खड़े ही रहेंगे। किसी किस्म की किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई परेशानी भी होगी उसकी हम हल करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे से ना होगी तो चाहे उसे ऊपर जाके प्रशासन से और से सहयोग करवा के पूरा काम करेंगे। कहीं ना कहीं नई उमंग, नई सोच के साथ इस बार प्रत्याशी मैदान में हैं और युवाओं का खासकर वो ध्यान रख रहे हैं। युवाओं के साथ, युवाओं के प्रति वो बड़े सजग हैं और उन्हीं के लिए एक स्टेडियम बनाने का वादा कर रहे हैं और उसी के साथ चुनाव मैदान में हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।